नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस चैनल पे आपका स्वागत है। इसमें हम मानसिक बीमारियों के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम वीडियोस डालते हैं, यानी कि इससे लोग अवेयर हो, लोगों को पता चले कि मानसिक बीमारियां क्या होती है, इससे क्या क्या असर होता है लोगों के ऊपर और जानकारी बढ़े लोगों में। इस वीडियो में हम वहम इस सिम्टम के बारे में बात करने वाले हैं। वहम यानी कि एक प्रकार का एक वहम होता है कभी कभी कि शक करते हैं लोग। शक होता है लोगों के ऊपर कि लोग उनके खिलाफ है, लोग उनको अच्छा नहीं मानते, लोग उनका बुराई चाहते हैं, या फिर लोग उनके बारे में बुरा बात करते हैं, लोग उनको फंसाना चाहते हैं। ये सारा जो है, ये जो सिम्टम है, इसे हम डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन बोलते हैं। एक डिल्यूजन टाइप का बोलते हैं, जो जिसमें पर्सन को लगता है कि जो सारी दुनिया है वो उनके खिलाफ है, वो उनका साथ नहीं देती। तो ये जो सिम्टम है, ये किन किन बीमारियों में हो सकता है, इसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ। तो ये जो शक की भावना कभी कभी लोगों के मन में होती है, शक किसी के भी बारे में हो सकता है, स्पाउस के बारे में हो सकता है, फ्रेंड के बारे में हो सकता है, माँ बाप के बारे में हो सकता है, किसी के भी बारे में हो सकता है कि लोग उनके खिलाफ है, लोग उनके साथ नहीं। ये जो भावना है, ये हमें ज्यादा तौर पे हमें स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी में बहुत कॉमनली पाई जाती है, जिसमें लोग शक करते हैं दूसरों के ऊपर, दूसरों के इंटेंशंस के ऊपर शक करते हैं। तो सबसे जो कॉमन बीमारी है जिसमें शक पैदा होता है लोगों के मन में, वो है स्किज़ोफ्रेनिया। उसी के साथ साथ ब्रीफ साइकोसिस, ये जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया ये एक लॉन्ग टर्म कभी कभी बीमारी हो जाती है। ब्रीफ साइकोसिस यानी कि एक छोटा सा साइकोसिस का दौरा आता है, जिसमें लोगों का जो परसेप्शन है वो बदल जाता है, लोगों की जो सोच है वो बदल जाती है और शक की भावना पैदा होती है मन में। ये एक दूसरी बीमारी है। फिर और एक जो प्रॉब्लम है, उसे हम स्वभाव दोष यानी कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं, जिनके स्वभाव में ही शकीलापन होता है। लोगों के बारे में उनको शक बहुत जल्दी आ जाता है। कुछ भी काम बिगड़ जाए तो उनको लगता है कि लोगों ने कुछ खराबी कर दी है। ऐसे जो स्वभाव के लोग रहते हैं, इनमें शकीलापन ज्यादा होता है, शक की भावना ज्यादा होती है। कभी कभी डिप्रेशन में भी ये हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन में हमारा जो मूड है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, बहुत बुरा लगता होता है हमको। तो उसकी वजह से हमारी जो सोच है वो बदल जाती है और हम लोगों के प्रति लोगों को हम जो परसीव करते हैं वो गलत हो जाता है। कभी कभी हम लोगों को गलत इंटरप्रेट करते हैं। ऐसा कभी कभी डिप्रेशन में होता है कि लोग हमारे खिलाफ है, लोग हमारे बारे में बुरा कहते हैं, बुरा बोलते हैं। ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। फिर पोस्टपार्टम जो साइकोसिस है, जब कोई औरत माँ बनती है, जब बच्चा पैदा होता है, तब भी एक स्ट्रेस का पीरियड आता है माँ के लाइफ में, और उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसे हम पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। और इसमें भी शक हो सकता है लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, कि उनके बच्चे को कोई हार्म करेगा, कोई चोट पहुंचाएगा, ऐसी भावनाएं आ सकती है। इसके बाद जो सेंसरी डेफिसिट्स होते हैं, अगर किसी का आंखों का ऑपरेशन हो गया या फिर किसी को डेफनेस आ गया यानी कि सुनाई ना देना, इसकी वजह से होता क्या है, जो सेंसरी इनपुट होता है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से हम लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं ये हमें सुनाई नहीं अगर देता है किसी को, फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो डर है उसकी वजह से साइकोसिस हो सकता है और उसकी वजह से शक की भावना आ सकती है। शक का वहम पैदा हो सकता है मन में कि लोग मेरे बारे में बुरा ही बात कर रहे हैं, या फिर अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो शायद से इस घर में कोई आ गया है, या फिर कोई मतलब कोई बाहर के लोग आ गए हैं घर में, ऐसा डर लग सकता है, वहम हो सकता है कि लोग आ रहे हैं, लोगों की आवाजें सुनाई दे सकती है। जो ये सेंसरी डिप्राइवेशन की जो प्रॉब्लम है, इसके वजह से भी शकीलापन बढ़ सकता है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, कभी कभी डिमेंशिया होता है, यानी कि भुलक्कड़पना जो ओल्ड एज में आता है, उम्र बढ़ने के बाद आता है, उसके वजह से भी कभी कभी शकीलापन बढ़ जाता है। जब आपकी सेंसरी ऑर्गन्स ऑलरेडी काफ़ी वीक हुई होती है, मेमोरी भी वीक हुई होती है, तो एक जनरली आपका जो परसेप्शन है वो चेंज हो सकता है। और ऐसा पाया जाता है ओल्ड पॉपुलेशन में कि कभी कभी वहम शुरू हो जाते हैं, वहम होते हैं लोगों को, और डर लगने लगता है, मायूस लगने लगता है इसकी वजह से। तो ये सारी डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें वहम हो सकता है, शक हो सकता है लोगों के प्रति। तो अगर किसी को भी ऐसी प्रकार की कोई सिम्टम्स है तो उनको साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली ये डायग्नोज होना चाहिए और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो ये जो सिम्टम है ये कोई बीमारी नहीं है, सिम्टम इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द इलनेसेस। तो ये कौन सी बीमारी है ये पहचानना जरूरी है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। ये अगर वीडियो आपके अच्छा लगा हो आपको तो जरूर से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।